Good morning my dear students. I hope you all are fit and fine. आज की हिंदी क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 बादलों के घेरे पढ़ेंगे। पाठ परिचय, बादल कैसे बनते हैं, वर्षा कैसे होती है, बच्चों के मन में उठती इन जिज्ञासाओं मीन्स कुछ न कुछ जानने की इच्छा को अपने आसपास हो रही गतिविधियों मीन्स एक्टिविटीज़ के द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। पात्र मीन्स कैरेक्टर। तो कौन कौन से पात्र हैं इस चैप्टर में? अकरम स्कूल ड्रेस में, अकरम एक स्कूल जाने वाला बच्चा होता है, उसने स्कूल ड्रेस पहनी होती है। अकरम के अब्बा फादर को कहते हैं। अकरम की अम्मी मीन्स मदर। दृश्य एक मीन्स फर्स्ट सीन। बादलों के गरजने और पानी के बरसने की आवाज़। तो बादलों के गरजने और पानी के बरसने मीन्स बारिश होने की आवाज़ आती है। पीठ पर बस्ता टांगे भीगे कपड़ों में अकरम का भागते हुए प्रवेश मीन्स अंदर आना, एंटर करना। उसके पिता तौलिया लिए मंच पर खड़े हैं। मंच मीन्स स्टेज पर खड़े हैं। तो सीन फर्स्ट में क्या होता है? बादलों के गरजने की आवाज़ आ रही होती है, बारिश हो रही होती है। तो अकरम नाम का एक लड़का अपनी पीठ पर बस्ता टांगे हुए गीले कपड़ों में प्रवेश करता है। उसके पिता ने तौलिया पकड़ा होता है, टॉवल पकड़ा होता है, वो स्टेज पर खड़े होते हैं। अकरम, देखो ना अब्बा, मैं तो पूरा भीग गया। अकरम अपने फादर को कहता है कि अब्बा देखो, मैं तो पूरी तरह भीग गया। अब्बा, जब बरसात शुरू हुई थी तुम्हें तभी कहीं रुक जाना चाहिए था। अकरम, जब मैं स्कूल से निकला था उस समय आसमान में केवल बादल छाए हुए थे। मुझे लगा घर पहुंचने तक बरसात शुरू नहीं होगी, हुई भी तो कुछ धीमी होगी, धीमी मीन्स लो होगी, तब तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। पर आज तो सीधे बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। तो अकरम के फादर जब उसे कहते हैं कि जब बारिश शुरू हुई थी तो तुम कहीं रुक जाते, बारिश में भीगते हुए क्यों आए? तो अकरम कहता कि जब मैं स्कूल से निकला था उस समय तो केवल बादल छाए हुए थे, मुझे लगा मैं घर पहुंच जाऊंगा, तब तक बारिश नहीं होगी, अगर शुरू हो भी गई तो स्लो होगी, इतनी तेज़ नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही मैं स्कूल से निकला एकदम से तेज़ बारिश होने लगी, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। अब्बा, जो हुआ सो हुआ, अब सबसे पहले इस तौलिए से अपना सिर पोंछो। अकरम के अब्बा कहते हैं चलो जो हो गया सो हो गया, अब तुम इस टॉवल के साथ अपना सिर पोंछो। अकरम सिर पोंछते हुए, अब्बा, आसमान में पानी कहाँ से आता है? बादल छाने पर ही वर्षा क्यों होती है? वर्षा का पानी कहाँ से आता है? अकरम टॉवल के साथ अपना सिर पोंछते हुए अपने फादर को क्वेश्चन पुट करने लग पड़ता है कि ये जो आसमान में पानी है ये कहाँ से आता है, बारिश कैसे होती है? अब्बा, पहले अपने कमरे में जाकर ये गीले कपड़े बदलो वरना सर्दी लग जाएगी, और हाँ, कपड़े बदलकर सीधे रसोई घर में आना। रसोई घर मीन्स किचन, वहीं सब समझा दूंगा। तो अकरम के फादर उसे कहते हैं कि तुम ना पहले अपने गीले कपड़े बदलो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी, ऐसे फीवर हो जाएगा, और कपड़े चेंज करके किचन में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पर सब समझा दूंगा, तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा। दोनों मंच से चले जाते हैं मीन्स दोनों स्टेज से चले जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सीन ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद है दृश्य 2। मंच पर रसोई घर, लोहे की एक मेज़ पर गैस रखी हुई है। अकरम की अम्मी कुछ पका रही है। एक ओर से अकरम और दूसरी ओर से उसके अब्बा का प्रवेश। तो सेकंड सीन में क्या होता है? स्टेज पर, मतलब ये प्ले के रूप में है ना लेसन, तो स्टेज पर किचन शो किया गया है। लोहे की एक मेज़ पर गैस रखी होती है, जो अकरम की मदर होती है वो खाना कुछ बना रही होती है खाने के लिए, और दूसरी ओर अकरम और उसके फादर एंटर करते हैं। अकरम, जी अब्बा, अब बताइए। अब्बा, तुम्हारे सवालों का जवाब है बादलों से। तो अकरम ने पूछा था ना कि पानी कहाँ से आता है, बारिश कैसे होती है, तो उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारे सभी सवालों का जवाब ये है बादलों से। अकरम, लेकिन बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है? अब्बा,
तुम इतना तो जानते ही हो कि तालाबों, नदियों और समुद्रों में पानी होता है। सूर्य की तेज़ गर्मी से यह पानी भाप मीन्स स्टीम में बदल जाता है। फिर भाप आसमान में जाकर बादल बन जाती है। तो जब अकरम पूछता है कि इतना पानी कहाँ से आता है बादलों में, उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें पता ही है कि तालाबों, नदियों, समुद्रों में पानी होता है। जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो ये जो समुद्रों, तालाबों का पानी है ये भाप में बदल जाता है, स्टीम बन जाता है। और फिर भाप आसमान में जाकर, वही स्टीम आसमान में जाकर बादल बन जाती है। अकरम, अब्बा भाप बादल कैसे बन जाती है? तो अकरम फिर पूछता है कि ये जो स्टीम होती है ये क्लाउड्स में कैसे बदल जाती है, बादल कैसे बन जाती है? अब्बा, भाप हवा से हल्की होती है, हल्की होने के कारण यह ऊपर उठती है। जो स्टीम है हवा से हल्की होती है ना, तो हल्की होने के कारण ऊपर की ओर उठती है। ऊपर होती है ठंड, ठंड से ही भाप फिर से पानी की नन्ही नन्ही में छोटी छोटी बूंदों का रूप ले लेती है। बादल ऐसी ही नन्ही नन्ही बूंदों का समूह है। तो ये जो क्लाउड्स है ये छोटी छोटी बूंदों का ही समूह है, इकट्ठ है। अकरम, अब्बा मैं कुछ समझा नहीं। तो अकरम को अपने फादर की बात समझ नहीं आती, जो भी वो समझाते हैं ना। अब्बा गैस चूल्हे की ओर इशारा करते हुए, देखो वहाँ क्या हो रहा है? अकरम, माँ चाय बना रही है। अब्बा ठीक, चूल्हे पर क्या रखा है? अकरम, चूल्हे पर केतली रखी है। ये चूल्हे पर केटल रखी हुई है ना। अब्बा और ध्यान से देखो, केतली के आसपास क्या हो रहा है? तो अकरम के फादर उसे कहते हैं कि देखो जो केटल है उसके आसपास क्या हो रहा है। अकरम, केतली के मुंह से भाप निकल रही है, भाप ऊपर की ओर उठ रही है। ये केटल में से स्टीम निकल रही है ना और ऊपर की ओर उठ रही है। अब्बा ठंडे पानी से भरा गिलास हाथ में लेकर गैस के पास पहुंचते हुए, अब इसे देखो। तो अकरम के फादर क्या करते हैं, एक ठंडे पानी से भरा हुआ गिलास लेकर उस केटल के पास जहाँ से स्टीम निकल रही होती है वहाँ चले जाते हैं केटल के पास। मैं ठंडे पानी से भरे इस गिलास को भाप के पास ले जा रहा हूँ। अकरम, हाँ मैं देख रहा हूँ। ये अकरम के फादर ने अपने हाथ में ठंडे पानी का गिलास पकड़ा हुआ है, केटल के पास ऐसे खड़े हैं जहाँ से स्टीम निकल रही है। पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अकरम अपने फादर को पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब्बा ध्यान से देखते रहो, सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। अब्बा कुछ देर तक गिलास को भाप के पास पकड़कर खड़े रहे। अकरम देखता रहा। उसने देखा कि गिलास पर से पानी की बूंदें टपकने लगती हैं। थोड़ी देर में क्या होता है, ठंडे पानी के गिलास में से पानी की बूंदें मीन्स ड्रॉप्स टपकने लगती हैं। अकरम, अरे वाह अब्बा, यह रहस्य मेरी समझ में आ गया है। रहस्य मीन्स सीक्रेट। तो अकरम अपने फादर को कहता है कि हाँ ये जो सीक्रेट है सारा मेरी समझ में आ गया। जब आप गिलास को भाप के पास ले गए थे उसके कुछ देर बाद गिलास पर से पानी की बूंदें टपकने लगी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि भाप ठंडक के प्रभाव से पानी में बदल जाती है। जो स्टीम होती है वो ठंडक के प्रभाव से मीन्स ठंड की वजह से पानी में बदल जाती है। अकरम खुशी खुशी मंच से उतर जाता है। पर्दा गिरता है मीन्स प्ले ओवर हो जाता है, नाटक ख़त्म हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ लगा होगा। थैंक्स।